फॉरवर्ड लुकिंग बात करते हैं। कल होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिकर कंपनियों को राहत मिल सकती है। साथ ही मिलेट प्रोडक्ट्स पर भी दरें घटाने पर चर्चा हो सकती है। वहीं लोन के बदले ऑफर की जाने वाली कॉर्पोरेट और बॉन्ड गारंटी पर जीएसटी लगाने का फैसला हो सकता है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या खबर है। बिल्कुल, देखिए जो पहला फैसला होगा वो लीकर कंपनियों के हिसाब से होगा, क्योंकि लीकर कंपनियों को लेकर राज्य जो टैक्स वसूलते हैं और केंद्र जो टैक्स वसूलते हैं उसमें बहुत भारी कंफ्यूजन है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लिहाजा इसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन यहां आ सकता है। पहली चीज ये हो सकती है कि जो मोलेसेस होते हैं जिससे कि लीकर बनता है उस पर जो जीएसटी की दर 28% है उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। ये एक बड़ी राहत है। दूसरे जो कंफ्यूजन फैला हुआ है कि ईएनए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो कि मोलासेस से ही बनता है और फूड ग्रेन से ही बनता है, तो जो ईएनए है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल उसको किस तरह से उस पर जीएसटी लगाई जाए। तो इसमें क्लैरिफिकेशन ये आ सकता है कि चूंकि अगर ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल होता है ईएनए, तो वहां पर केंद्र सरकार इस पर जीएसटी वसूलेगी। लेकिन अगर ये ह्यूमन कंजम्पशन यानी कि शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होती है तो इस पर राज्य वसूले, क्योंकि जो अभी जो लिकर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के ही हवाले है, स्टेट ही उस पर अपने हिसाब से टैक्स वैट वगैरह लगाती है। तो ये एक मेजर क्लैरिफिकेशन लिकर कंपनियों के लिए आएगी, जिससे कि तमाम जो अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे लिटिगेशन है उससे एक तरह से राहत मिल सकेगी। दूसरा फैसला जो है मिलेट्स को लेकर है। सरकार ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, लिहाजा जो मिलेट्स के प्रोडक्ट हैं उन पर राहत मिल सकती है। लेकिन जो शर्त यह है कि एक तो मिलेट पाउडर फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा जिस प्रोडक्ट में मिलेट का इस्तेमाल हो रहा है उसमें 70% से ज्यादा होना चाहिए मिलेट्स का इंग्रेडिएंट्स, उसको जीएसटी से एग्जम्प्ट किया जा सकता है। तो ये एक मिलेट को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम सरकार की तरफ से आ सकता है। तीसरा जो बड़ा फैसला है वो है जो पर्सनल गारंटी या फिर बैंक गारंटी होती है उसको लेकर क्लैरिफिकेशन आ सकता है। इसमें अभी तक दिक्कत ये हो रही है कि कंपनियों को जीएसटी विभाग की तरफ से नोटिस जा रहे हैं कि आपने कॉर्पोरेट गारंटी अगर अपने किसी सब्सिडरी या रिलेटेड पार्टी को दिया है तो वहां आपने जीएसटी पे नहीं किया। तो इसको लेकर क्लैरिफिकेशन ये आएगा कि कॉर्पोरेट गारंटी जितने की होगी उसका 1% या एक्चुअल कंसिडरेशन जो भी ज्यादा होगा उस पर 18% आपको जीएसटी देना होगा। रही बात पर्सनल गारंटी जो कि प्रमोटर या डायरेक्टर देते हैं उस पर उसको जीएसटी से एग्जम्प्ट किया जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। तो जो अभी कॉर्पोरेट गारंटी दी जाती है, जो एक प्रचलन है, जो एक कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को या किसी तरह से देती है, वो एक सर्विस मानते हुए जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उस पर जो एक्चुअल कंसिडरेशन है या फिर 1% टोटल अमाउंट का उस पर 18% जीएसटी चार्ज करेगी। तो ये एक मेजर क्लैरिफिकेशन इसमें कॉर्पोरेट गारंटी को लेकर आ सकती है। इसके अलावा कई सारे और भी क्लैरिफिकेशन आ सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि एलआईसी को बिहार ने 290 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा हुआ है और इंश्योरेंस प्रीमियम में जो कई सारे कंपोनेंट होते हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं। जैसे जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन होता है वो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन कंपनियों ने पूरा का पूरा उस पर जीएसटी चार्ज किया। इसलिए सरकार ने कहा कि आप इस जीएसटी वापस कीजिए जितना आपने एक्स्ट्रा लिया। तो इस तरह की चीजें क्लैरिफिकेशन इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक से आने की उम्मीद है।